सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस की, और साथ साथ हम कल मंडे को किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, दोनों लेवल्स के बारे में बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं कि हमने लास्ट वीक क्या बात करी थी। हमने लास्ट वीक ये बात करी थी कि हम कहाँ बाय करेंगे। हमने एग्जैक्टली अपना लेवल बताया था आपको, 39,550 के ऊपर बाय करना था हमें, और 40,560 के आसपास का मैंने टारगेट दिया था। तो हमारे इस वीक के सारे टारगेट्स आ गए हैं। अब आगे क्या हो सकता है उसके बारे में बात करनी जरूरी है, क्योंकि काफी माहौल ऐसा बनाया जा रहा है कि मार्केट अब सीधा ऑल टाइम हाई पे जाएगा। बट ट्रस्ट मी, मार्केट में जो दिखता है वो होता नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ ऐसा हो सकता है। हम दोनों तरफ की एनालिसिस करेंगे अपनी। अगर हमें सेलिंग भी करनी होगी तो कहाँ करेंगे हम, वो भी लेवल डिसाइड करेंगे। बाइंग करनी होगी तो ये भी डिसाइड करेंगे बाइंग कहाँ करनी है हमें। तो इसी तरह से एनालिसिस की जाती है। अब सबसे पहले मैंने आज वीकली चार्ट की जगह डेली चार्ट लगाया हुआ है। अभी वीकली चार्ट पे भी चलेंगे, तो सबसे पहले हम वीकली और डेली दोनों चार्ट में हमने लेवल्स एनालाइज कर लेते हैं कि किस तरह की मार्केट आगे मूव कर सकती है। भाई, सबसे पहले मैंने डेली चार्ट लगाया हुआ है आज। इसका एक रीजन है, क्योंकि वीकली चार्ट पे अगर आप देखोगे आपको सीधा रेसिस्टेंस अपना ऑल टाइम हाई दिखेगा। लेकिन अगर मैं डेली चार्ट पे देखूं, अगर मैं मेरे को रेसिस्टेंस अगला ढूंढना है, अगर आप देखो यहाँ पे मार्केट में, अगर आप ये रेड 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 लाइन देख रहे हो, तो ये हमारा करंट क्लोजिंग है। और आप देखो ऑलमोस्ट सारे रेसिस्टेंस मार्केट ने क्रॉस कर दिए हैं। और अच्छा, ये वाला जो फेज था कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट है, तो काफी सस्टेनेबल लग रहा है ये। अब आगे क्या हो सकता है, आगे नेक्स्ट रेसिस्टेंस देखना है पहले हमें कि मार्केट अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो कहाँ रुक सकता है। तो सबसे पहले अगर मैं अगला रेसिस्टेंस की बात करूं, तो आप देखो यहाँ पे हमारे पास एक रेजिस्टेंस आएगा, जो कि हमारा लेवल है 40,820। अब ये क्यों, अब यहाँ देखो आप, बहुत अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग मारूबुरु कैंडल बनी हुई है और बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई है। तो सेलर्स एक बार तो यहाँ पे कम से कम कोशिश करेंगे मार्केट को नीचे लाने की। इसके बाद अगर दूसरे रेजिस्टेंस की बात करें हम, तो दूसरा रेजिस्टेंस हमारे पास बनेगा ये 41,300। तो ये दो लेवल्स हैं। इसके बाद कहीं ऑल टाइम हाई की बात कर सकते हैं हम। तो इस वीक मुझे नहीं लगता कि ऑल टाइम हाई रीच हो जाएगा हमारा, क्योंकि ऑल टाइम हाई अभी 2000 पॉइंट के आसपास चाहिए हमें। इस वीक मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट ऊपर जाता है तो 41,200 300 तक जा सकता है, या फिर 40,820 से भी रिवर्स कर सकता है। तो इस बेस पे हमें किस तरह की पोजिशन बनानी है, अब इसके लिए मैं वीकली चार्ट पे जाऊंगा, और साथ साथ मैं आपको कुछ और भी चीजें बताऊंगा कि क्या हो सकता है। देखो, वीकली चार्ट लगा लिया मैंने। अब सबसे पहले आप देखो क्या हो रहा था मार्केट में। मार्केट में जैसे मैंने लास्ट वीक भी आपको बताया था कि ये जो जोन था मार्केट का पूरा, ये एक पूरा रेसिस्टेंस जोन था, जिसको मार्केट बार बार क्रॉस करने में नाकाम हो रहा था। अगर आप देखो, बार बार मार्केट में यहाँ से सेलिंग आ रही थी। लेकिन इस बार क्या हुआ, एक बार पहले, आई थिंक एक साल पहले ऑलमोस्ट ये जोन बना था हमारा, उस जोन को मार्केट कभी क्रॉस ही नहीं किया। और उसके बाद मार्केट अब दोबारा जा रहा है, और यही बात करी थी कि इस बार ये हो सकता है, क्योंकि सेलिंग उस एक्सटेंसिव से नहीं आ रही है। ठीक है, तो अब आगे हम किस तरह से पोजिशन बना सकते हैं। मैं अगर इस सबको डिलीट करूं, अब मुझे ये दिख रहा है कि मार्केट में अगर मैं देखूं, तो मार्केट में ब्रेकआउट हुआ है एक चीज का। किसका ब्रेकआउट हुआ है मार्केट में, ब्रेकआउट हुआ है इस जोन का पूरे। अगर आप देखो, ये जोन बार बार रेसिस्टेंस का काम कर रहा था, ये रेसिस्टेंस का काम कर रहा है, यहाँ ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हुआ, फिर मार्केट निकला। तो कोई भी अगर सेलिंग की पोजिशन आएगी या सेलिंग का कुछ भी आनी है मार्केट में, तो इसके नीचे ही आनी चाहिए 38,806। ठीक है, अब बाइंग के लिए क्या करना है। अब बाइंग के लिए हमारा ये वाला जो लेवल है 40,685, 700 कह सकते हैं हम इसको, तो ये हमारे लिए बाइंग का लेवल बनेगा। तो सबसे पहले मैं इसका हाई मार्क कर लेता हूँ। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, अब देखो 40,820 इसका ऊपर इमीडिएट रेसिस्टेंस है। एक मिनट गाइस, अगर आप देखो 40,827 इसका हाई क्या है, हमारी जो लास्ट वीक की कैंडल है, अगर आप इसके हाई के ऊपर पोजीशन बनाना चाहते हो, तो आप इसका हाई देखो, इसका ये 40,685, 40,700। और इमीडिएट रेसिस्टेंस जो हमने अभी निकाला 40,820। तो हम 100 पॉइंट के लिए तो ट्रेड नहीं करेंगे, हम सेफ चलना चाहेंगे। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि अगर हम कुछ बाइंग करेंगे, तो हम करेंगे 40,827 के ऊपर। और हम कैसे बाइंग करते हैं, 30 मिनट की क्लोजिंग हमें चाहिए होती है, अगर हम पोजिशनली जा रहे हैं एक डेढ़ हफ्ते के लिए, जितनी पोजिशन बनानी है मुझे आपके हिसाब से, तो ये चीज होगी। ठीक है, अब आगे बाइंग का लेवल निकल गया हमारा 40,827। टारगेट भी अभी निकाल ली हमने डेली चार्ट पे। सेलिंग का लेवल 38,806। सेलिंग के टारगेट्स की बात कर लेते हैं। मार्केट नीचे आता है तो हम कहाँ पे कर सकते हैं। अब देखो 38,806 के नीचे आता है, तो हमारे पास बट ऑब्वियस टारगेट जो पहला वीकली चार्ट पे दिख रहा है, हमें दिख रहा है 37,960। तो यहाँ तक आ सकता है। बट अब जरा हमेशा बताता हूँ, बीच में क्या है हमारे पास, एक हर्डल आएगा 38,450 या 550 का। तो पहला टारगेट हम यहाँ रखेंगे अपना 38,300 के आसपास का, 350 के आसपास का, क्योंकि 300 एक यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस जोन है। दूसरा टारगेट हम रखेंगे अपना 37,960। तो ऑलमोस्ट ये 900 पॉइंट का ट्रेड आपको मिलेगा। लेकिन इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आप देखो हम खड़े हुए हैं 40,415 पे, और मैं आपको बोल रहा हूँ 38,806 के नीचे। तो मैं इसको एक एग्रेसिव लेवल भी दे सकता हूँ आपको, लेकिन मैं देना नहीं चाह रहा, क्योंकि सेलिंग की साइड थोड़ा सा मुझे डाइसी लग रहा है मामला, की सेलिंग इतनी एक्सटेंसिवली नहीं आनी चाहिए। आएगी तो यहीं से आएगी, और यहाँ पे रिटेस्ट करके ऊपर जा सकता है, इसलिए मैंने आपको इतना सेफ लेवल दिया है। ठीक है, अब बाइंग लेकिन हमारी इमीडिएटली बन सकती है। बाइंग 4820 के ऊपर बाय करेंगे, क्योंकि हम यहाँ में मंडे ट्यूसडे में लेवल मिल सकता है। टारगेट हमारे 41,300 पहला रहेगा। दूसरा टारगेट क्या रहेगा, इसके ऊपर भी निकलता है तो ऑब्वियसली
ऑल टाइम हाई तक तो है, लेकिन बीच में क्या हार्डल आएगा 41,500, तो मैक्सिमम टारगेट अपने रखेंगे 41,521 तक के। तो ये हमारे इस वीक के टारगेट्स होंगे। बाइंग साइड 40,827 के ऊपर बाय करोगे, 41,300 और 41,521 का टारगेट। सेलिंग साइड थोड़ा सा दूर लेवल है, थोड़ा सा आपको बैठना पड़ेगा सेलिंग का, हालांकि मैं एक लेवल और दे सकता हूँ जो कि ये होगा आपका 39,500 के आसपास का लेवल होगा, लेकिन मैं वो देना नहीं चाह रहा किसी रीजन से। तो आप सेलिंग अगर नहीं मिले आपको तो हम अवॉइड कर सकते हैं। 38,806 के नीचे सेल करेंगे, 350 400 और 962 ये हमारे दो टारगेट्स रहेंगे। ठीक है, ये हमारी बात हो गई वीकली की। एक बार डेली चार्ट पे इन लेवल्स को देख लेते हैं किस तरह से सिंक हो रहे हैं। डेली चार्ट करा मैंने, अब डेली चार्ट पे देखो 38,806 बिल्कुल सही बैठ रहा है। अब जैसे मैंने कहा कि मार्केट में और भी लेवल्स मिल सकते हैं, लेकिन मैं अभी आपको, क्योंकि ये कंसोलिडेशन जोन है, आपको यहाँ इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि यहाँ पे आप फंस सकते हो, इसलिए मैंने आपको सेफ लेवल दिया है। तो 38,806 और यहाँ पे 40,827, देखो ये जो नेगेटिव कैंडल बनी है, अब इसका लो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका लो अगर टूटता है तो मार्केट में एक अच्छा खासा फॉल हमें देखने को मिल सकता है। तो कोई एग्रेसिव बंदा है, एग्रेसिव बोल रहा हूँ मैं, सेफ नहीं, एग्रेसिव है तो इसके लो के नीचे 40,280 के नीचे क्वेश्चन बना सकता है। टारगेट उसका उसका ये जो ब्रेकआउट जोन था 39,800 का, 400-500 पॉइंट का, ये टारगेट रह सकता है। कोई सेफ चलना चाहता है, बाइंग कहाँ होगी हमारी 4827 के नीचे, और मैंने अभी रेसिस्टेंस दिखाया आपको 41,300 पहला टारगेट और 41,521 दूसरा टारगेट। तो ये हमारी बात हो गई वीकली की और डेली की। अब हम बात कर लेते हैं कि कल इंट्राडे में किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं हम। तो गाइस अब मैंने लगा लिया है इंट्राडे का चार्ट 15 मिनट का, और मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि बैंक निफ्टी में 200 पॉइंट मिल रहे हैं। मैंने बहुत सारी स्ट्रेटेजी डाली हुई है, 5 मिनट वाली स्ट्रेटेजी डाली हुई है, मैंने इनसाइड कैंडल वाली स्ट्रेटेजी डाली हुई है, सुपर ट्रेंड स्ट्रेटेजी डाली हुई है। ये सारी स्ट्रेटेजी आप इंट्राडे में यूज कर सकते हो, क्योंकि बहुत अच्छा उनका सक्सेस रेशियो रहता है। अब बस आपको रूल्स फॉलो करने होते हैं अपने। अगर आप प्राइस एक्शन के हिसाब से चल रहे हो तो आप देखो काफी लोग आपको बताएंगे कि आप इसके लो के नीचे शॉर्ट करो 40,280, बट मैं आपको ये नहीं बताना चाहता। मैं आपको बताऊंगा कि हम इसके नीचे शॉर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इमीडिएटली गैप फिलिंग प्लस क्लोजिंग है प्रीवियस डे की, तो ये एक रेसिस्टेंस का, एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। तो हम सेल कहाँ करेंगे, हम इस लेवल को एडजस्ट करेंगे, हम सेल करेंगे इसके नीचे। जब क्लोजिंग के नीचे आ जाएगा मार्केट तो 40,170 के नीचे हम सेल करेंगे। जब ये पूरा ब्रेक हो जाएगा, इसके नीचे 5 मिनट की कोई क्लोज आएगी, टारगेट्स हमारे यहाँ तक रह सकते हैं 39,990 तक के, 950 तक के। अब ये हमारे पास ऑलमोस्ट 200 पॉइंट के आसपास ट्रेड है, और मैं हमेशा बोलता हूँ बैंक निफ्टी में 200 पॉइंट आपको मिल रहे हैं तो आपको अपना दिन बंद कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हो अगर आप अच्छा खासा वॉल्यूम ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, फिर भी अगर इसके नीचे निकलता है तो दूसरा टारगेट हमारा ये वाला जोन रह सकता है 39,880 तक का। तो ये 200-300 पॉइंट का ट्रेड यहाँ मिल सकता है। बाइंग अगर आपको करनी है तो बाइंग कहाँ करोगे, अब देखो बाइंग के लिए थोड़ा सा ट्रिकी होगा और थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अगर मैं देख रहा हूँ कि मार्केट में प्राइस एक्शन क्या बन रहा था, मार्केट में इस तरह का प्राइस एक्शन बन रहा था, तो अगर मैं यहाँ पे आपको बाई कराऊं, इस प्रीवियस स्विंग के ऊपर बाई करते हैं हम 40,500, तो जैसा मैंने कहा कि मैं 500 के ऊपर क्या रखता हूँ 550 का लेवल, तो हम बाई करेंगे 40,550 के ऊपर ही बाई करेंगे, उससे पहले बाई नहीं करेंगे। अगर मार्केट इस दो जोन के बीच में घूम रहा है कहीं तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम अवॉइड करेंगे। और ये अवॉइड करना ही सबसे मुश्किल होता है ट्रेडर के लिए। आपको अवॉइड करना है, आपको अपने लेवल्स पे ट्रेड करना है। मार्केट आपको ट्रेड नहीं करवाएगा, आपको ट्रेड करना है जब आप चाहोगे। ठीक है, तो 40,555 के ऊपर बाय, जो हमारा टारगेट रहेगा मैक्सिमम डे हाई तक का रहेगा प्रीवियस डे का, क्योंकि हमारा 40,688 है, 130 पॉइंट ये। और इसके ऊपर निकल गया तो दूसरा टारगेट हमारा 40,800, जो मैंने आपको रेसिस्टेंस दिखाया 820 के आसपास का, तो वहां तक का हमारा टारगेट रह सकता है। ठीक है, तो ये बाइंग और सेलिंग की बात होगी। ये तो फ्लैट की बात होगी कि मार्केट अगर यहाँ पे ओपन होता है तो ऊपर जाता है नीचे जाता है, किस तरह से ट्रेड करना है। अगर मान लो मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन कहाँ, वैसे तो ग्लोबल मार्केट्स नहीं दिखा रहे गैप डाउन इतना, 40,000 के आसपास कहीं ओपन होता है, 40,050, 39,950, तो यहाँ पे रेंज बनने देना और बाइंग की तरफ ज्यादा देखना। अगर क्योंकि मार्केट ऑलरेडी गिर चुका होगा, ऊपर से गिरता आ रहा है और गैप डाउन भी है, तो यहाँ से रिवर्सल का पॉइंट है, तो बाइंग के लिए देखेंगे। सेलिंग के लिए करेंगे तो आधी क्वांटिटी रखेंगे हम। ठीक है, और बाकी सेलिंग के लिए आपके 39,883 तक के टारगेट रहेंगे। गैप अप ओपन होता है, गैप अप कहाँ, डे हाई के आसपास यहाँ कहीं ओपन होता है और कोई नेगेटिव पैटर्न बनाता है, जैसे यहाँ पे अगर आप देखो नेगेटिव कैंडल बनाई है, इस तरह की कोई नेगेटिव कैंडल बनाता है, तो एक तरह से ये अगर आप देखो ध्यान से डबल टॉप टाइप का पैटर्न बन जाएगा, तो वहां पे हम सेलिंग के लिए देखेंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं बनाता, रेंज बना रहा है गैप अप पे 40,600 के पास, फिर ऊपर जा रहा है, तो ऊपर अच्छी खासी हमें कवरिंग रैली देखने को मिल सकती है। तो इस तरह से आपको अपने सिनेरियोस के हिसाब से ट्रेड करना है। ये सब आपको नहीं करते हो तो आपने, मैंने बहुत सारी स्ट्रेटेजीज की वीडियो डाले हैं, वो आप वीडियो पे देखना, आप उसको आराम से कर सकते हो। वर्टिकल कट भी लग सकता है कि मंडे को मार्केट में सेलिंग आएगी बाइंग आएगी, क्योंकि बायर्स काफी सारे एकोमुलेट हो चुके हैं, तो उनको निकालने के लिए हो सकता है एक दिन सेलिंग दिखाएं आपको। तो थोड़ा ध्यान से ट्रेड करना, बिल्कुल भी ट्रैप मत होना। सारे लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं, वीकली के भी इंट्राडे के भी। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो। मुझे पता है मुझे एक प्राइस एक्शन का वीडियो और डालना है, बस उसके लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है, मैं वो डाल दूंगा जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा बना दूंगा, क्योंकि वो थोड़ा लंबा वीडियो बनेगा, उसमें काफी चीजें मेरे को समझानी होंगी आपको, और वो चीज आपने समझ ली तो आप किसी भी चार्ट पर उसको लगा सकते हो। ठीक है, तो वो वीडियो भी मैं डाल दूंगा। बाकी सब्सक्राइब करो चैनल को, शेयर करो, 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से करा दो, ताकि मैं और भी नया कुछ सोच रहा हूँ कुछ कंटेंट लाने की, तो मैं कोशिश करूँ।
थैंक यू सो मच।